राम राम आप सभी को। आज की वीडियो हमारी वैश्विक पवन तंत्र पे है। तो हमने पहली वीडियो में स्थानीय पवनों के बारे में चर्चा करी थी। आज हम स्थायी पवने या वैश्विक पवने या सनातनी पवने और ऋत्विक पवनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो पृथ्वी पे 7 पेटियां हैं और इनमें से तापजन्य कौन सी और गतिजन्य कौन सी है। तो ये जो पहली पेटी है और लास्ट वाली पेटियां हैं, ये जो पेटियां हैं ये तापजन्य है। ठीक है, एक तो पहली पेटी और ये लास्ट वाली पेटियां ये तापजन्य है। इनको तापजन्य क्यों बोला जाता है? सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है और यहाँ पे तिरछी पड़ती है, तो इनका निर्माण होता है। सूर्य की किरणें जहाँ सीधी पड़ रही है वहाँ पे निम्न दाब होगा, क्योंकि तापमान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे निम्न दाब होगा, और जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही है वहाँ पे तापमान कम होगा और वहाँ पे उच्च दाब होगा। उसके बाद बची ये दो पेटियां, ये दो और ये दो, और ये जो है ये गतिजन्य पेटियां हैं। जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है कोरियलिस बल के प्रभाव से, इनमें एक में वायु का अवतरण होता है और एक में वायु का उद्दान होता है। तो आपको ये इतने कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कौन सी में अवतरण कौन सी में उद्दान। और जहाँ पे निम्न दाब है वहाँ पे वायु ऊपर उठेगी तो ही निम्न दाब होगा ना, वहाँ जहाँ उच्च दाब है वहाँ पे वायु नीचे उतरेगी। तो सिंपल है, पहली पेटी में निम्न दाब, दूसरी में उच्च दाब, तीसरी में निम्न दाब, चौथी में उच्च दाब। पहली और लास्ट वाली है ये तापमान पे बेस्ट पे है 3 पेटियां, और ये जो 4 पेटियां ये गतिजन्य पेटियां हैं। और इनके बीच जो हवाएं हैं, जो विषुवत रेखीय पेटी और उपोष्ण कटिबंधीय उच्चदाब पेटी, इनके बीच में व्यापारिक पवनें चलेंगी। ये रही व्यापारिक पवनें यहाँ पे चलेंगी। और जो उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी है इनके बीच में पछुआ पवनें चलेंगी। और जो ध्रुवीय पेटी है, ध्रुवीय पेटियां एक तो उपध्रुवीय एक ध्रुवीय, इनके बीच में ध्रुवीय पवनें चलेंगी। और विषुवत रेखीय जो पेटी है इसको डोलड्रम शांत पेटी ये ITCZ पेटी इनको बोलते हैं। जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्चदाब पेटी ये 2 पेटियां, इनको बोलते हैं अश्व अक्षांश। 5 डिग्री से 5 डिग्री पहली पेटी है विषुवत रेखीय, 30 से 35 उपोष्ण कटिबंधीय है, 60 से 65 उपध्रुवीय और 90 वाली है ध्रुवीय उच्चदाब पेटी। तो उसके बाद ये पवनें चलती किस दिशा से किस दिशा की तरफ है, इसको हम याद करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्टल सा ये है, थोड़ी सी आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको आसानी से आपको याद हो सकता है। ये 3 टाइप की पवनें, व्यापारिक पवनें होगी एक तो, एक पछुआ पवनें होगी, एक ध्रुवीय पवनें होगी। व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय। और ये जो पवनें हैं ये भाग किसका है? तो ये स्थायी पवनें, गृह पवनें, सनातनी पवनें, वैश्विक, प्लेनेटरी, ग्लोबल, मैक्रोस्केल, इन पवनों के ही ये भाग है। ये जो पवनें हैं ये एक ही पवन का नाम है इन सब का। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है हवाएं, ये आप याद रखना। अब व्यापारिक पवनें कैसे याद करेंगे आप? सनमार्गी, ट्रैक वाइंड है। तो पहले तो ये मैप देखिए आप, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ऐसे चल रही है उत्तरी गोलार्ध में और ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में, ये व्यापारिक पवनें हैं। व्यापारिक पवनों से ऊपर वाली जो पेटी है ये वाली ऐसे चल रही है पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं इनको एक विशेष नाम दिया गया क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग ज़्यादा है, तो ये पवनें बिना रुकावट के चलती है 35 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। तो 40 पे गरजती 40, 50 पे प्रचंड 50, 60 पे चिंकता 60। कई बार नाम पूछ सकता है कि ये पवनें कौन से गोलार्ध में और कौन सी पवनों के नाम है, तो पछुआ पवनों के नाम है। और उसके बाद हम बात करें तो ध्रुवीय पवनें, ये ध्रुवों की तरफ चलती है। ये उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जिस टाइप चलती है, व्यापारिक पवनें ऐसे चलती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें इस टाइप चलती है। तो इनका ये सेम ही है। ये देखिए यहाँ पे मैप देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो सकता है। अब हम इसको कैसे समझें, एक देसी जुगाड़ आपको बताता हूँ मैं। पहले हम इसको बागड़ी में समझेंगे, उसके बाद हिंदी में इस पर चर्चा करेंगे। सिंपल है जी। यहाँ देखो 0 डिग्री है आ 30 डिग्री है, ठीक है, आ 60 डिग्री है, आ 90 डिग्री है। 8 चल है व्यापारिक पवना, 8 चल है पछुआ पवना, 8 चल है ध्रुवीय पवना, ठीक है। और सिंपल सो तरीको याद रखने को है, थे कल्पना करो कि थे विषुवत रेखा पर खड़े हो उत्तरी गोलार्ध में, और थारो मुंह विषुवत रेखा का नहीं है, 0 डिग्री का थारो मुंह है, तो थारो मुंह इली साइड हो सी यहाँ, और हवा जी के भी सज्जात का चाल सी यहाँ तिरछी सज्जात का यहाँ, ठीक है, यहाँ चलेगी। और बिंग बाद दूसरी पेटी है जी की बा दूसरी पेटी में चाल सी पछुआ पवना चलेगी इंगे अपोजिट। जी हाँ, आ तो यहाँ चली है व्यापारिक पवना, तो पछुआ पवना चाल सी यहाँ, और जी ध्रुवीय पवना है बे चलेगी ईला दाई यहाँ, ठीक है। तो ये मैप ने थे नहीं कापी पर 1-2 बार बनाशो नहीं यहाँ, जी हाँ 0 डिग्री 30 60 90
ये तो चाल सज्जात ने यहाँ आ चलेगी यहाँ और ये चलेगी ऐसे। तो बहुत ही सिंपल याद हो जाएगी थारा। ये है व्यापारिक पवने, ये ध्रुवीय पवने, ये पछुआ पवने और ये ध्रुवीय पवने। बाकी आपने यदि टॉपिक आराम से पढ़ा, इस टॉपिक को समझा है, तो आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी, वरना आपके लिए बिल्कुल ऊपर से जाएगी। सेम ही जो कहानी है वो दक्षिणी गोलार्ध में होएगी। अब मैं आपको हिंदी में एक बार समझा देता हूँ। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 से 65 और 90 सेम ही यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। इनमें चल रही है व्यापारिक पवने और यहाँ पे चल रही है पछुआ पवने, यहाँ पे भी पछुआ पवने, यहाँ पे ध्रुवीय पवने। ठीक है। और ये कैसे चलेंगी, मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री विषुवत रेखा की तरफ आप अपना मुंह करके खड़े रहिए। और जैसे ये विषुवत रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में आप खड़े हैं तो आपका मुंह ऐसे होगा विषुवत रेखा की तरफ, और हवाएं हैं वो आपके राइट हैंड, जो आपका दायां हाथ है, उस दिशा से चलेगी ऐसे तिरछी। और उसके ऊपर वाली जो पेटी है जिसमें पछुआ पवनें चलती है, वो इनके अपोजिट चलेगी। और जो ध्रुवीय पेटी है वो इसकी तरह ही चलेगी यहाँ पे ऐसे। ठीक है। इस मैप को आप 1-2 बार बनाएंगे कॉपी पे, आपको याद हो जाएगा। और आप आइए अब दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आप ऐसे मुंह करके खड़े हैं विषुवत रेखा की तरफ, तो बाईं तरफ जो आपका हाथ है ना, उस हाथ से हवा चलेगी ऐसे, और इसके अपोजिट चलेगी पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व, और इसके अपोजिट चलेगी, जैसे ये चल रही है ना ये वाली पवनें, ऐसे चलेगी ध्रुवीय पवनें। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है आपको समझ में आ गया या नहीं आया। यदि आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये याद हो जाएगा, वरना आप ये जो मैंने मैप आपको दे रखे हैं इनको आप रट लीजिए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। दिशा को आपको पता ही होगा। ऐसी यदि कोई पवन चल रही है तो वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है। ऐसी यदि कोई पवन चल रही है तो वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चल रही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। 3 इसमें आपको कोशिकाएं मिलेगी, हेडली, फेरेल, ध्रुवीय। जो विषुवत रेखा और उपोषण उच्च दाब पेटी की बीच में है वो हेडली कोशिका है, हेड की है। हेड पेटी के मेन पेटी के नजदीक रहेगा। मेन पेटी कौन सी है? विषुवत रेखा वाली। और फेरेल है, ये दूसरी है, ध्रुवीय तीसरी कोशिका है। तो उसके बाद हम बात करें सामयिक पवनों की, तो सामयिक पवनों में मानसूनी पवने, दैनिक पवने, 2 टाइप की पवने हैं। मानसूनी पवने तो हिंद महासागर पे चलती है, भारत पे उत्तर पूर्वी पवने ऐसे चलेगी ये, और दक्षिणी पश्चिमी पवने ऐसी चलेगी वर्षा ऋतु में। और दैनिक पवने जल समीर, थल समीर। अब जल समीर दिन में चलेगी, क्यों? क्योंकि दिन में जो स्थल भाग है वो ज़्यादा गर्म होगा सूर्य की किरणों से, और जल भाग है वो उसकी अपेक्षा में ठंडा रहेगा। तो जहाँ हाई प्रेशर होगा, जहाँ ठंडा भाग होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर जल पे होगा, तो दिन में चलेगी वो जल से थल की ओर चलेगी। और रात में इसके अपोजिट है, रात में थल से जल की ओर चलेगी। थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद घाटी समीर है, पर्वत समीर है। ये देखिए आप, ये घाटी है, ये पर्वत है। जो घाटी समीर है वो क्या है कि वो दिन में चलेगी। घाटियों से जो हवाएं हैं वो दिन में ऊपर उठेगी, और रात में है वो पर्वत समीर चलेगी। यहाँ से ठंडी हवाएं नीचे की ओर आएगी रात में। और जो घाटी की तरफ से हवा चल रही है उसको एनाबेटिक बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है ना ये हवाएं, ये। और इसको आरोही भी बोलते हैं, नीचे से ऊपर वाली को। और कैटाबेटिक है, वो पर्वत से नीचे की ओर आएगी, उसको कैटाबेटिक बोलेंगे, अवरोही पवने। 1-2 बार थ्योरी पढ़ी इस टॉपिक की, और ये वीडियो देख लीजिए। मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये फोटो है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पिछली वीडियो में हमने स्थानीय पवनों के बारे में चर्चा कर ली थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे जहाँ तक आइडिया, आपका जो किसी न किसी ग्रुप में इस टॉपिक से, इस पॉइंट से क्वेश्चन जरूर आएगा स्थानीय पवनों से। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।